नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। प्रधानमंत्री बंगाल और आसाम के दौरे पे हैं। बंगाल को लेकर भाजपा भयानक आक्रामक है और बंगाल की अराजकता को लेकर पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बंगाल अशांत, बंगाल में कानून व्यवस्था है ही नहीं। लेकिन अपराधों के मामले में देखा जाए तो पहले 3 राज्यों में जो राज्य आते हैं वो डबल इंजन की सरकार के राज्य है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भगवान जगन्नाथ की भूमि ओडिशा, एक ऐसा राज्य जहां अपराध नहीं के बराबर, जहां खबरों में होता तो साइक्लोन, उस पे भी विजय पा ली थी उन्होंने, बीजेडी की सरकार ने। बड़े बड़े साइक्लोन आए लेकिन कोई जान माल की हानि नहीं होने दी। हाँ, वहां खनन माफिया जरूर सक्रिय था, लेकिन आम आदमी को इसकी तकलीफ नहीं थी। लेकिन जब से वहां डबल इंजन की सरकार आई है बीजेपी की, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है। पीटीआई का एक ट्वीट है एक्स प्लेटफॉर्म पे, वो आप पढ़ सकते हैं। यूथ कांग्रेस स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट इन भुवनेश्वर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ओवर धौलीगिरी गैंग केस। द protesters said Odisha is the land of Lord Jagannatha. It is a land of peace. However, the BJP government has turned the entire state into mockery with just 1.5 years. After Gopalpur incidents in Dauligiri, a place known for a peace near Bhubaneswar, a gang took place in a capital city where what the police is doing here. An incident of bombing occurred near school while president was visiting. Ordinary citizens are living in fear because of the police are not doing their job properly. और ये वीडियो देखिए। उड़ीसा जगन्नाथ का जमीन शांतिपीठ है। यहाँ पर जिस तरह 1.5 साल में बीजेपी सरकार पूरा उड़ीसा में अशांत हो चुका है। गोपालपुर जैसा घटना घटने के बाद राजधानी भुवनेश्वर के ऊपर धौली जो शांतिपीठ है, वहाँ पर एक महिला को गिर दिया जा रहा है। बोल रहा है पुलिस क्या कर रहा है यहाँ पे? जब प्रेसिडेंट भुवनेश्वर आ रहे हैं, स्कूल के ऊपर बॉम्बिंग हो रहा है। हर गली गली में जहर नशा कारोबार कौन बढ़ा रहा है? पूरा राजधानी डर का माहौल में है, क्योंकि पुलिस अपने जिम्मेदारी ठीक से बुला नहीं पा रहा है, जिसके वजह से आज साधारण जनता डर के हालात में है। ये वीडियो आपने देखा। खबर ये है कि सामूहिक व्यभिचार के मामले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवक कांग्रेस सदस्यों को उड़ीसा पुलिस ने हिरासत में लिया। सीएम मांझी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बीजेडी महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्नेहांगिनी छुरिया ने भुवनेश्वर में धौली के पास एक नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक व्यभिचार की घटना को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली उड़ीसा सरकार की कड़ू आलोचना की और राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि का दावा किया। वहीं उड़ीसा पुलिस ने उड़ीसा यूथ कांग्रेस के उन सदस्यों को हिरासत में लिया जो 10 दिसंबर को भुवनेश्वर की धौली इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए कथित सामूहिक व्यभिचार के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने घटना पर त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार को जवाबदेही ठहराते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के आवास का घेराव करने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, हम मोहन चरण मांझी के तत्काल इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को बीजेडी की मोर्चा अध्यक्ष, जो मैंने पहले ही बताया, उसने भी कड़ी आलोचना करते हुए ये दावा किया कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि हो रही है। एजेंसियों से बात करते हुए चुरिया ने कहा कि यह घटना कोई अकेली घटना नहीं और दावा किया कि हाल ही में महीनों में इस तरह के कई अपराध हुए हैं। धौली के पास हुआ सामूहिक व्यभिचार कोई
इकलौती घटना नहीं। भुवनेश्वर में पिछले 2 महीने में सामूहिक व्यभिचार और व्यभिचार की 28 घटनाएं दर्ज की गई है। भाजपा के नेतृत्व वाली उड़ीसा सरकार के शासन में कई महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ओडिशा महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न का गढ़ बन गया है। इस घटना को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए बीजेडी प्रमुख और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्बरता और अराजकता ने अपनी सीमाएं पार कर ली है और राज्य की राजधानी असुरक्षित होती जा रही है। अपराधी बेखौफ है और सरकार की विश्वसनीयता कम होती जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति और कितनी बिगड़नी चाहिए, तब जाकर सरकार जागेगी। अपराध रोकने में सरकार अक्षम, आम आम जनता भय में अपनी जिंदगी बसर कर रही है। ये उड़ीसा में पहली बार नहीं हुआ। जब से बीजेडी सरकार आई है, सरकार कोई भी राज्य की हो, यदि वो राज्य से चले तो कानून व्यवस्था भी सही होती है। यहाँ छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के तर्ज पर एक रबर स्टैंप भी मुख्यमंत्री बनाया गया है। सरकार दिल्ली से चलती है। छत्तीसगढ़ के बाद वही कॉरिडोर आगे उड़ीसा जाता है माइनिंग का, जहां गौतम अडानी सेठ की नजर है। कई अधिकारी जिनसे बात हुई, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां मैं लगातार भ्रमण करता रहा हूं, और वहां के लोग बहुत शांत प्रवृत्ति के, आपको आक्रामकता नहीं दिखेगी उनमें, एक भोलापन है उनमें। महानगरों में जितना भी प्लम्बिंग का काम होता है, ज्यादातर आपको उड़िया ही लोग मिलेंगे। तो जब कुछ अधिकारियों से बात हुई कि ऐसा क्या हो गया 1.5 साल में कि पूरा डिरेल हो गया प्रशासन, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई किसी को क्लियरिटी नहीं है। दिल्ली जो सोचती है वही उड़ीसा के अधिकारियों को करना होता है। मुख्यमंत्री आपने खुद उन्होंने कहा कि आप खुद जानते हैं कि कैसे हैं, और पूरी मशीनरी एक उद्योगपति के सेवा में लगी हुई है। ये उड़ीसा है जहां बीजू जनता दल का राज था। बीजेडी ने कई बार केंद्र में भाजपा का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कई योजनाएं जो अटकी हुई है या विकास की जो नदी बहनी चाहिए, उसके लिए जो फंड चाहिए, वो केंद्र से आते हैं। इसलिए कई बार सब्जेक्टिव काम करते रहे। लेकिन बीजेपी का भी दुर्भाग्य है, बीजेडी के साथ, पटनायक परिवार के साथ हमेशा एक ब्यूरोक्रेट चलता है जो सरकार और पार्टी को संभालता है। ऐसा ही नवीन बाबू के जब पिता थे बीजू पटनायक, तब भी प्यारे अंकल करके, प्यारे मोहन महापात्रा वो थे, वो देखते थे। उसके बाद जब नवीन पटनायक आए, तो फिर पूरी सरकार एक ब्यूरोक्रेट चलाता रहा। उसकी और केंद्र में जो कैबिनेट मंत्री है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, अश्विनी वैष्णव, उनकी दोस्ती जगजाहिर थी। उसके चलते ही पहली बार अश्विनी वैष्णव राज्यसभा में आए बीजेडी के समर्थन से। लेकिन बीजेडी ने ये नहीं देखा था कि वो एक ऐसे ट्रैप में जा रहे हैं जहां लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। आज जब आप उड़ीसा में घूमते हैं, तो आज लोगों की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेडी को क्यों हराया। लेकिन वर्तमान में एक प्रदेश जो उत्कल जिसको हम कहते हैं, जो हमारे राष्ट्रगीत में उत्कल करके जिसको रेफरेंस में लाया है,
वो प्रदेश जो शांत प्रिय था, हाँ, एक समय कालाहांडी के भुखमरी ने ओडिशा को बीमारू राज्य बना दिया था, लेकिन बीजू पटनायक ने उसको उस दाग को भी धो दिया और वही कालाहांडी फिर धान का कटोरा बन गया। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार लोग प्रसार प्रचार में ज़्यादा आ जाते हैं और इसी प्रसार प्रचार के चलते और अंदरूनी भीतरघात के चलते आज पूरा उड़ीसा अशांत बैठा हुआ है। खासकर महिलाओं के साथ तो उड़ीसा में एक अलग व्यवहार, उड़ीसा में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं के बराबर हुआ करते थे। लेकिन 2 महीने में 28 घटना व्यभिचार की आँखें खोलने वाली है। यूथ कांग्रेस ने तो मोदी के लाडले सीएम को आवाज घेरने का प्रयास किया। बवाल मचा, पुलिस आई। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या भाजपा के लोग विपक्ष के सरकारों को अराजकता की सरकार कह के लांछन लगाते हैं, तो कभी अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आज उड़ीसा के इस प्रोटेस्ट ने इतना तो हिट किया कि राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पता पड़ गया कि भगवान जगन्नाथ की भूमि पर भाजपा जाति से ही व्यभिचार का बोलबाला कैसा हो गया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।